नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम एक आशा करते हैं आपकी होली अच्छी मनी होगी। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए देखेंगे एक ही दूसरा नया टॉपिक जो क्लास 9 के मैथमेटिक्स का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्लास 9 का स्टार्ट मतलब का टॉपिक है, लेकिन इसको 10th में और डिटेल में दिया है। पहले हम 9th के लेवल का देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, तो उसके बाद हम बाकी 10th में इसका ज़्यादा इलोबरेटेड वर्जन देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड होता है एक्चुअली। क्यूबॉइड एक्चुअली होता ये है, जैसे आपका एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ होता है, और उसमें अगर तीसरा फैक्टर हाइट जोड़ दें तो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड में ये होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो क्यूबॉइड हो जाता है। तो क्यूबॉइड में क्या फैक्टर है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये तीन फैक्टर मिलके एक क्यूबॉइड बनता है। और क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होते हैं। जैसे देखिए, सरफेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 6 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक क्यूबॉइड बनता है। और क्यूबॉइड में क्या है, स्पेशल चीज़ आ जाती है कि आपका एक हाइट का फैक्टर और आ जाता है, और लेंथ और ब्रेथ जो आपका रेक्टेंगल में होता है वही यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे एक क्यूबॉइड होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्यूबॉइड की प्रॉपर्टीज और क्या होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड हमने देख लिया क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट, तीन चीज़ों से मिलकर क्यूबॉइड बन जाता है। तो अब हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया का क्यूबॉइड निकालने के लिए इसको इस फिगर में मिटा देता हूँ। जैसे क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होते हैं, आपने देखा ना, 6 सरफेसेस होते हैं क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में आपका 6 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो 6 सरफेसेस होते हैं जब, तो हमारे पास 6 एरिया आएगी। ठीक है, 6 एरिया आएगी। ठीक है, तो 6 एरिया को निकालने के लिए 6 फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, तो 6 एरिया निकालेंगे। जैसे एरिया एरिया है। ठीक है, 6 एरिया निकलेगी जब, जैसे फर्स्ट एरिया का इसका इस एरिया इस सरफेस का एरिया क्या आएगा, लेंथ S1 क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। S2 क्या आ जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसे करके कर करके 6 सरफेस एरिया आ जाएंगी, इसका H इंटू L आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्यूबॉइड का जब सारे एरिया को ऐड करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका आता है 2 इंटू एल इंटू बी BH प्लस HL। ठीक है, ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। ये 6 एरिया का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2LB इंटू BH प्लस HL। तो जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब हम इसी तरह एक सेट देते हैं क्यूब। क्यूब असल में क्या होता है, क्यूब जो है, क्यूब भी एक क्यूबॉइड जैसा ही शेप होता है। जब हम स्क्वायर, जैसे स्क्वायर नहीं है, एक स्क्वायर को हम हाइट दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए बी आपका ये साइड लेंथ है, या ए मान लेते हैं, ए साइड लेंथ है, और हम इसे ए की ही ऊंचाई का एक वो दे देंगे। ठीक है, तो मतलब हाइट दे देंगे, तो जो फिगर बनता है उसको क्या कहते हैं हम, क्यूब बोलते हैं। क्यूब, ये क्यूब है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर साइड का लेंथ बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो ए सारा जो डायमेंशंस हैं सेम है,
ऐसे क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आता है आपका, नोट कर लीजिएगा ये अपने नोटबुक में, ये आ जाएगा 6a²। ठीक है, क्योंकि 6a², क्योंकि यहाँ l इंटू बी इंटू एच, एच इंटू एल बराबर एक लिख देंगे तो सारा जुड़ के आपका ये 3a² आ जाएगा। 3a² इंटू 6a², ये आ गया क्यूब। क्यूब भी एक क्यूबाइड जैसा ही है, लेकिन सारे डायमेंशन बराबर है। ठीक है, तो आप देखेंगे इससे कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, और इसका हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्व करते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसका आपको कैसे ये नोट कर लीजिएगा फार्मूला। सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूछेगा क्वेश्चन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम। बिल्ड ए क्यूबिकल वाटर टैंक, उसने क्यूबिकल वाटर टैंक का स्थापना किया। ही मेड ए क्यूबिकल वाटर टैंक। ठीक है, ऐसे मान लिया क्यूबिकल वाटर टैंक उसने बनाया। इसमें उसने बेस नहीं बनाया, बेस को नहीं बनाया, जो बेस है उसने ये नहीं, बेस नहीं बनाया, बेस को नहीं बनाया उसने, बाकी टैंक उसने बना दिया। ठीक है, बेस नहीं बनाया। और किसका आउटर एज जो ए की वैल्यू दिया है 1.5 मीटर दिया हुआ। ठीक है, तो अब उसने क्या करा, बेस उसने बनाया नहीं, और उसने सारे जो पूरा ये क्यूबिकल टैंक है उसको बेस इसमें नहीं है को 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर टाइल से ढकने की कोशिश की। तो कितने टाइल्स हमें स्क्वायर टाइल्स यूज होंगे इसमें, आइए देखते हैं। अगर 1.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आपका आ जाएगा 150 इंटू 150। एक सरफेस की एरिया ये आ गई। तो ऐसे 5 सरफेस होंगे, क्योंकि उसने 5 सरफेस ही बनाया, बेस नहीं बनाया। इंटू 5 कर देंगे, डिवाइडेड बाई आपका 25 इंटू 25 स्क्वायर टाइल्स, इतने स्क्वायर टाइल्स से उसने कवर कर दिया। तो ये गया 6, ये गया 6, तो ये आ जाएगा आपको 36 इंटू 5, दैट इज 30 एंड ये 180। तो टोटल नंबर ऑफ 180 टाइल्स उसको यूज होंगे कि सारे सरफेस को उसने ढक दिया। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स से। तो अब हम इसको उसने ढक दिया। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स से। तो अब हम ये उसने पूछा कितना रेट लगेगा। तो एक दर्जन के लिए मतलब तो एक दर्जन में 12 टाइल्स आते हैं, का दाम 360 दिया। यूनिटरी मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 12 का 360 दिया हुआ है। तो आपका 180 टाइल्स का दाम कितना आएगा, ये आएगा 180 इंटू 360 इंटू 12, ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 360, दैट इज 0 18, ये 00 18 और 10 1080। तो उसने मतलब 30 टाइल्स का यूज किया था। तो ये आ गया आपका 1080। ठीक है, मतलब 180 आ गया आपका। तो यहाँ पे देखिए कैसे यूनिटरी मेथड यूज हुआ। 32.1 का सोल्यूशन देखेंगे हम, काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। ठीक है, देखिए आप 13.1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्लास्टिक बॉक्स। देखेंगे प्लास्टिक बॉक्स दिया क्वेश्चन नंबर 1। ए प्लास्टिक बॉक्स, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लेंथ की वैल्यू में दे दी है 1.5 मीटर, और ब्रेथ की वैल्यू दे दी है 1.25 मीटर, और आपका जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब हाइट दे दी है 0.65 मीटर। सेंटीमीटर में दी थी, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इट इज ओपन टू द टॉप, जो टॉप जिस पोर्शन है ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या आता है, 2LB + BH + HL। ठीक है,
ऐसा करेंगे कि इसमें से जैसे टॉप वाला जो पोर्शन है, टॉप सरफेस वो नहीं है इसका, और जनरली टॉप पोर्शन में आपका लेंथ और ब्रेथ वाला पोर्शन ही इन्वॉल्व होता है। तो इसमें से हम लेंथ और ब्रेथ जो वाला पोर्शन है टॉप वाला वो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 2ph प्लस HL प्लस LB, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसमें हम अगर H और B और H और L का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो इसमें हम टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हम आंसर पीछे निकाल दिया, आप मिलाएंगे जब अपने बुक के तो आंसर आपका आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह हो गया, ठीक है। इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, इसे आप सॉल्व करिएगा। अगर ये आंसर नहीं आता है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं इसका आपको बढ़िया सोल्यूशन यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आप देखिए, अब एक क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन ये है, अब इसी क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट है कि क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट है, if the cost of seed for it, if a seed measuring 1 meter square costs ₹20, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमें दे दिया ₹20, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कितने 5.54 मीटर स्क्वायर का हमें कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो ₹1 का कॉस्ट हमें दे दिया है इतना ₹20, ठीक है, ₹20। तो द कॉस्ट ऑफ इट इफ अ सीट मेजरिंग 20 रुपीज़, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपीज़ है, तो 5.54 का क्या होगा, 5.54 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा आपका 8, 10, 11 और ये 0 इधर आ गया, तो जो 110 रुपये .8 ठीक है, 110 आंसर में देखेंगे तो 110.80 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो देखेंगे हम, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट पार्ट पूरा सॉल्व हो गया, हो चुका है। नंबर सेकेंड, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5, 4 and 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है। 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, तो हमें दे दिया है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द सीलिंग एट द रेट ऑफ, the white of the rooms walls of the room and ceiling, केवल बेस नहीं करेंगे और वॉल्स करेंगे और सीलिंग करेंगे। तो आपका सरफेस एरिया निकालेंगे हम, ये आएगा आपका, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो इसमें से क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला जो बेस पोर्शन है वो एरिया माइनस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा L इंटू बी प्लस 2BH प्लस HL आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सर, तो इसका जो आएगा, हमें लेंथ हमें दिया हुआ है 5 मीटर, 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू B इंटू H, ब्रेथ इंटू हाइट 12 प्लस H इंटू L, H इंटू L क्या आएगा आपका 5 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका 20 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 12 दैट इज 27, दैट इज 20 प्लस 14 प्लस ये आ जाएगा 4, 74 सरफेस एरिया आ जाएगा, जिसमें हमें वाइट वॉशिंग करना है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 74.7.5 से, तो 20 आ गया, 35, 37, 28, 51, ये आ जाएगा 15, 4, 5, 5, 5, 5, 555 आएगा इसका आंसर,
ठीक है। वो पहली बार में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो बेस का पेंटिंग नहीं किया जाता है एक्चुअली। जो आपकी जो नीचे की फ्लोर होती है उसे पेंटिंग नहीं किया जाता, केवल सीलिंग और आपका साइड वॉल सब किया जाता है। इस तरह से पूरा खर्चा आएगा 555 ठीक है। तो चलिए आप लोग देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाना है आपको, फार्मूला याद रखिए। ये क्वेश्चन का कोई मतलब ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और बाकी अपना कैलकुलेशन स्किल आप मजबूत रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिया है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल एज ए पेरीमीटर 250 मीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द वॉल एट द रेट 100 पर इज फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर 4 walls at the rate 24 is 20, find the height of the wall। द फ्लोर ऑफ, देखिए फ्लोर का पेरीमीटर हमें दे दिया है। फ्लोर का पेरीमीटर में क्या है, इन्वॉल्व होता है लेंथ और ब्रेथ। जनरली फ्लोर में हमेशा लेंथ और ब्रेथ ही इन्वॉल्व होता है। तो द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल है, पेरीमीटर हमें 250 मीटर दे दिया है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला हम लगाएंगे 250 इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द, तो इसके आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, हमें देखिए 250 निकाल लिया हमने पेरीमीटर, ठीक है। तब 4 वॉल्स तो अच्छा 4 वॉल्स का एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर 15,000 फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। तो सर जो चारों वॉल की पेंटिंग का कॉस्ट है 10 पर मीटर स्क्वायर विद 15,000 फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक, हाइट निकालना है। तो ऐसा करेंगे, लेंथ ब्रेथ HL प्लस, तो चारों वॉल का हम लेंथ एंड ब्रेथ हम यूज करेंगे, तो 4 वॉल का आ जाएगा इंटू HB, ठीक है। तो 4 वॉल का जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ रहा है 15,000 रुपये आ रहा है, ₹10 पर मीटर स्क्वायर के आधार पे, ठीक है। तो इसमें से हम एक चीज़ आप थोड़ा सा वो करिए, इसमें जैसे हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन 1 से, तो हम इसमें h कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एच, एल प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 250। तो सरफेस एरिया हमारा आ रहा है 500 h। सरफेस एरिया जो 4 वॉल्स का है तो उसका सरफेस एरिया कितना आ रहा है 500 इंटू एच, ठीक है, 500 इंटू एच, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, तो हाइट निकालना हमें, ठीक है। तो हाइट हमें निकालना है, तो 15,000 रुपये लग रहा है 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर से। तो अगर हम 15,000 में 10 का डिवाइड कर दें तो 1500 आ जाएगा आपका एरिया, सरफेस एरिया क्या क्या आ जाएगा 1500। तो 1500 इंटू हाइट इक्वल टू क्या करेंगे, सरफेस एरिया क्या 1500, ठीक है, ये आ जाएगा 3, एच की वैल्यू आ गई 3 मीटर, 3 मीटर आ जाएगा हाइट आपकी, ठीक है।